प्रैक्टिस करते हैं, फिर टाइप वाइज चलेंगे, तो समय ना बर्बाद करेंगे। टाइप 1 का आज हम लोग बनाएंगे SI 7300 राकेश यादव। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, फटाफट बनाया जाता है। तो टाइप 1 में है, मैंने पिछले क्वेश्चन पढ़ाया था कि SI अगर बोले तो R/T% लेना है, अगर T बोले तो 100 मानेंगे, और अमाउंट बोलेगा तो क्या करेंगे, 100R/T लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये मानना है लेट मानने के लिए। SI होनी हो गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और ये P यानी हो गया मूलधन या मूल्य, या इसको राशि बोलते हैं। ठीक है, राशि। ठीक है, इसको मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, इसी तरीके से लिखा गया। अब आगे आते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे। मिश्र धन, ठीक है, धन ये वाला ना होगा, नल वाला ना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इसलिए छोटी छोटी होते रहती है हमको, लेकिन क्वेश्चन से मतलब है प्रैक्टिस करने से। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो पहले आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद पहले वीडियो पोस्ट करके बनाएं, उसके बाद बनाएं। बोला 8,000 रुपये की राशि 10% 6 वर्षों में कितना ब्याज है। अभी हम बताएं, सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा तो R/T%, तो 10 को 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 60। डायरेक्टली 60% निकालेंगे, 8 छः 4800, ऑप्शन नंबर C। एक का C आ गया 4800। नहीं समझ में आया, चलो करके दिखाते हैं 4800 कैसे आया। तो 8,000 की राशि है, अभी हम बोले सिंपल इंटरेस्ट R/T करना है, तो 10 को R करेंगे कितना, डायरेक्टली 60%, 60% निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, 8 4800 आंसर। फार्मूला आपको पता है, P/R/T/100, अभी उसी पर सब निकाल रहा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, इसको एक बार पोज करके बनाइए। 1,00,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, तो 2 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज पर दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब बताओ, 12 दूनी की 24, 1,00,000 का 24 निकालेंगे, 24% तो आ जाएगा कितना, 24,000, डायरेक्टली 1,00,000। अभी हम बोले सिंपल इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, R/2, यानी 2 × 12 करेंगे, डायरेक्टली 24%। इसका 24% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 24,000। ऑप्शन नंबर D। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या था, C। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1,680 रुपये की राशि 4:3/7 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना अर्जित हो जाता है। तो अब देखिए, 1,680 है और 2 वर्षों का दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया, 4.375 ये दिया हुआ। 4.375 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 16×6 = 96। एक काम करो, अभी तक फ्रैक्शन नहीं याद होता है, उतना दिमाग में रहता है, पॉइंट हटाओ, डायरेक्टली क्या करो, 100 लगाओ। ठीक है, और इसका भी यहाँ 1,000 होगा, यहाँ 100 होगा। जब इसको काटिएगा, काटो, 25 से काटो, 25 से काटेंगे तो जाएगा लगभग में 17,175। 25 से काटेंगे 4 बार में, नहीं, हाँ हाँ, फिर 25 से काटो 4 बार में, फिर यहाँ 25 से काटते हैं, देखो 40 रहेगा, हाँ 25 7 बार में, तो कितना आ गया, 7/160। 2 वर्षों का निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 80। अब डायरेक्ट कितना, तो 1,680 का हम क्या करेंगे, 7/80 कर लेंगे, डायरेक्ट कट जाएगा, काटो 8 से, 8 दूनी की 16, 8 एकम 8, 7 से गुना करो 7, 7 दूनी 14, 147 रुपया, 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 आपको दिखा रहे हैं, लिखा 5 नंबर, पढ़िए। एक राशि को 6% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1,13,800 से हो जाती है। यदि वो राशि 8 वर्षों में 9% पर निवेश किया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा।
तो एक राशि को 6% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, साधारण ब्याज पर, तो हमको पी दिया हुआ नहीं है, पी निकालेंगे। तो अभी हम बोले कि पी क्या मानेंगे 100, अमाउंट क्या बनेगा तो 100 आर इंटू टी। आर इंटू टी कितना दिया तो 6 दिया, 5 दिया, 6 पचे 30 यानी 130। तो 1,13,880 जो रुपये दिया हुआ है वो कितने बराबर दिया हुआ है तो 130 बराबर। 130 बराबर तो 100 बराबर कितना, 100 से जाएगा 0। अब यहाँ काटो 13 से, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 78, 13 सतिका 13 आठी 104। 8 बार में 104 घटाएंगे 9 आएगा 13 सते 91। फिर कितना आ रहा है 13 13 पचे 65, 13 अठहत्तर 13 सते 91, 13 छक 78 आ जाएगा लगभग। पी मेरे पास कितना 87600 इतना आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, अब पूरा क्वेश्चन में कि 8% 9 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 8 इंटू 9/100, 0 से 0 0 से 0 होएगा। अब गुना करो। अब एक चीज़ हमको पता है कि पीछे देखो गुना नहीं है, ऑप्शन में देखो पीछे 2 है, 5 है, 2 है, 0 है, तो 0 वाला गया, बच गया ये दोनों ही आएगा। 9 8 72, 9 8 72 का कितना हो जाएगा 2 3 72, 6 दूनी 12, पीछे 2 ही आएगा, पीछे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी। अब कैलकुलेशन करना ही होगा, गुना करो 9 8 72 यानी 876 को 72 से हम गुना करना है तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 8 दूनी 16 17, इधर गुना करें तो 7 छक 42, 4 7 7 7 49, 4 4 53, 5 8 7 56 56, 5 61, लगभग आ जाएगा 63,000 कुछ, यही आएगा 63,072। आंसर क्या आ गया 63,772। आंसर ऑप्शन नंबर कितना ए नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ बन जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, एक बार ध्यान से देखिए और बनाइए। यदि एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,100 रुपये जमा करता है तो वह 3 वर्षों में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। 3 वर्षों में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, पूरी किस्त भी जोड़कर आपसे पूछ रहा है, यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो अभी हम बताए थे अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट बोले तो कितना हो जाएगा 15 या 45, पी बोले कितना मानने के लिए 100, अमाउंट कितना हो जाएगा 145। तो हमसे किससे किसका पूछा है, तुमको साधारण ब्याज रुपये यानी ये और ये दे दिया, ठीक है, ये दिया है, ये निकालने बोला है। तो ये क्या करूँ 12,100 को 100 से डिवाइड करो और कितना 145 से गुना। यहाँ चाहे तो काट लो, इसको गुना करने में आसानी होगा। 1 0 2 0 1 0 2 0, डायरेक्ट 121 और 45 को गुना करो। तो पीछे देखो 5 कहाँ है, 5 यहीं पर है कि नहीं, 5 कहाँ पर है यहीं पे, तो डायरेक्टली 5 यहीं पे है और वो यहाँ पे है, 2 जगह। इसको मान लेते हैं लगभग 140 120 120 और 150 गुना करेंगे तो कितना होगा, लमसम 150 मानो, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 का 15 वही 18,000 के लगभग में। तो 18,000 ये तो 15,000 है, ये 18,000 के लगभग में, तो यही हो जाएगा 17,545। बिना गुना करने से बचने के लिए यही उपाय है, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना 7 नंबर, एक मिनट थोड़ा सा खा लें। 7 नंबर का सोल्यूशन देखिए, 10 क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा नहीं। एक कार डीलर बैंक ने 2 वर्षों के 8% साधारण ब्याज पर 20,000 उधार लेता है। यदि 2 वर्षों की अवधि के अंत में पूरा कर्ज अदा करेगी तो उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये तुमसे पूछा है। मतलब कुल कितना, मतलब इंटरेस्ट के साथ कुल कितना। अभी हम बोले पी क्या मानेंगे 100, सिंपल इंटरेस्ट क्या मानेंगे तो 2 इंटू 8 यानी 16%, अमाउंट क्या मानेंगे तो 116। अब तुमको क्या दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है 2,000 रुपया, 100 यूनिट बराबर कितना 2,000 दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ सॉरी 20,000, ठीक है था 20,000।
तुमसे पूछा क्या कुल कितना, यानी 116 बराबर कितना पूछा। तो 1020 गया 1 2, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 है 2 23,200। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए। 3 वर्षों के लिए 8.33 पॉइंट साधारण ब्याज पर 74/16 की राशि परिपक्व क्या होगी। तुमसे पूछा है, मानो तो अमाउंट पूछा है कि परिपक्व राशि क्या होगी, लगभग में पूछा है। अब इसको देखो कैलकुलेट कैसे करें। कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करो, सबसे बड़ा सिंपल इंटरेस्ट निकालो, इजी रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकालेंगे, तुमको निकालना होगा 74/16 का 8.33%, वही नीचे 100, कितना वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए। अब यहाँ से गुना ही करना में बढ़िया ही है। तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, नहीं 8 तिया 24, लगभग 25%। मानो ना 25 यानी 1/4, 4 से इसको डिवाइड कर दो। तो लगभग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 4 3 8 4 32, 4 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इससे पूरा हो जा रहा 25 यानी 1/4 हो जाएगा लगभग में। 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना कुछ आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। अब हमसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करो, इंटरेस्ट में हमेशा पी जोड़ दो। तो पी कितना है 74/16, 25.96, 8 2 10 12, 8 और 1 9, हो जाएगा कितना 92 69 पॉइंट, नहीं हाँ बी नंबर है, बी नंबर में दे रहा है 92, लगभग 70% आंसर। ठीक है, बनाने का ही तरीका है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अब कितना, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4% 5% है तो 25,000 का कुल कितना राशि योग राशि होगा। मतलब हमसे कुल भुगतान पूछा, जब भी कुल भुगतान पूछे समझ लो अमाउंट पूछा है। तो पी मेरे पास हो जाएगा 100, अमाउंट हो जाएगा कितना, तो 4% और 5% टोटल कितना हो गया 9%, यानी लगभग 109%। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं। तो तुमको 25,000 दे दिया है कितना 100 बराबर, तो 109 बराबर क्या, 109 किसका रेशियो, तो अमाउंट का। यही तुमसे पूछा 1020 है, बस 25 से गुना कर देना है। 25 9 225, 0 और इधर हो जाएगा 25 या 5 7 2 5, यानी 2725 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी 27,250। लास्ट क्वेश्चन नंबर कितना 10, इसको भी देख लो। ठीक है, ऐसा ही छोटा छोटा वीडियो करके लाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बस आप लोग देखते जाइए चैनल को। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बना कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कितनी राशि रुपए में 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1800 अर्जित करेगी। 5 वर्षों में 6% के हिसाब से 1800 अर्जित करेगी। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तुमसे पूछा है ब्याज अर्जित करेगी कितनी राशि रुपए में, यानी तुमसे जो है ये 5 वर्षों का दे दिया है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अभी हम बताए थे परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताए थे, तो गुना करेंगे 6 और इधर 5, 6 बचे 30% आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज। और पी एस आई तुमको दे दिया है कितना, एस आई दे दिया है 1800। तुमसे पी पूछा, पी को क्या मान लेंगे 100, तो 1800 डिवाइड बाय 30, 100 बराबर कितना। अब देखो 3 छक 18 गुना करेंगे 6000, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कैसा लग रहा है, और बनाएंगे पर इतना ही काफ़ी है, धीरे धीरे वेटेज बढ़ाएंगे।